संगीत सरिता। गायकी में सब रंग। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध गायक श्री अजय चक्रवर्ती। आपसे बातचीत की है श्री कब्बन मिर्जा ने। अजय जी नमस्कार। नमस्कार। पिछले कार्यक्रम में श्रोताओं ने आगरे घराने के उस्ताद यूनुस हसन खां साहब से पटियाला कसूर घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब की यानी सबरंग की गायकी में 4 घरानों की गायकी की झलक सुना। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब और उनकी गायकी के संबंध में सुनेंगे उन्हीं के सुपुत्र और मेरे उस्ताद मुनव्वर अली खां साहब की बातचीत की रिकॉर्डिंग के कुछ अंश। उस्ताद मुनव्वर अली खां साहब बहुत महफिलों में दादाजी यानी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के साथ हमेशा गाते थे। तो आइए सुनते हैं। हमारा निकास जो है वो एक इंटरव्यू खान साहब का भी है, उसमें भी वालिद साहब ने इस चीज़ को कहा है कि एक ज़माना आया कि हम लोग सूफिया के साथ, सूफी कल्ट के साथ अरब से निकले, अफगानिस्तान में आन के टिके गजनी के मकाम पे। वहाँ से हम महमूद गजनवी से पेशतर एक बुजुर्ग थे अहमद खान दरवेश, उनके साथ, उनके काफिले के साथ हम लोग हिंदुस्तान में आए और कसूर जगह उन बुजुर्गों ने पसंद की, वहाँ हम रहने बसने लगे। जहाँ तक कि हमारे घराने में जो रिवायात यानी जो भी बातें चली आ रही हैं घरानों के मुतालिक कि जिनसे पटियाले के बुजुर्गवारों ने सीखा, खान साहब फतेह जी खान साहब जरनैल साहब ने, उनके आपने नाम गिनवा दिए हैं। नाराम खान साहब, उसके बाद हदवसु खान साहब, मुबारक अली खान और मियां तानस खान साहब। ज़्यादातर जो हमें ट्रेस मिलता है बैनाम खान साहब का, पता नहीं कहाँ तक ठीक है, उनके लीगल एयर मौजूद हैं कि वो पहले एक गवैये थे खान साहबान में जिन्होंने कि बहुत अच्छी तरह स्टडी किया म्यूजिक को, यानी इसकी जानकारी के वास्ते। अब वो क्या चीज़ को स्टडी किया वो आप लोगों के सामने है, उनके बच्चों से आपको मालूम ही होता है। उसके बाद चूंकि ख्याल प्रधान हो चुका था, ख्याल की पॉपुलैरिटी इस तरह हिंदुस्तान और पंजाब में ये छा गया था ख्याल कि अब इसको छोड़ के गाने का तस्वर और नहीं मिल रहा था, वो इमेज ही नहीं लोगों के दिलो दिमाग में पैदा होता था। तो उन्होंने बतलाया कि भाई ग्वालियर निकलो, जाओ, वहाँ ऐसे ऐसे गुनीजन मौजूद हैं, जयपुर का गुनीजन खाना मशहूर है, तुम लोग वहाँ जाओ, इन बच्चों को लेके ख्याल बतलवाओ। तो हदवसु खान साहब के पास आए, मियाँ कालू लेके उनको, उनसे सीखा। उसके बाद जयपुर मियाँ मुबारक अली खान साहब से सीखा। उसके बाद फिर दिल्ली में तानस खान साहब किबला से सीखा। तो फतेह अली खान साहब एक ऐसे जीनियस थे पटियाले घराने के कि जिन्होंने इन 4 गायकियों को एक राग को किस तरह गाया जाए, एक परफॉर्मेंस तैयार करने की उन्होंने अजहद कोशिश की कि ये सब गायकियों को पैच करके एक अपनी गायकी बनाई जाए। ये जो फतेह अली खान साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि अलग अलग घरानों की गायकियों को एक जाए इकट्ठा किया है, उसमें एकता पैदा की है। बहलावे के बाद मध्य के बाद ठा बराबर के बाद दुरत, इसको इस तरह पैच किया है खान साहब, फतेह अली खान साहब। एक गायकी मालूम हो जिसका नाम पटियाला गायकी कहलाया। उसके बाद फिर ये तान प्रधान गायकी जब हुई, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पुराने बुजुर्गों ने कि मैं कितना स्पीड में गा सकता हूं इसकी तरफ तवज्जो दी, जिसमें बहुत कुछ डैमेज भी हुआ। कुछ गले ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत ही क्या कहना चाहिए गलत तरीकों से भी लोगों ने स्पीड किसी सूरत हासिल हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, गाना रहे या ना रहे, उसका हुस्न रहे या ना रहे, देखो जो सच्ची बात है, जबड़ा हो जाए, कुछ बन जाए, स्पीड में हम गा जाए, हमारी तान आ जाए। इस किस्म के हरकत और सकनात मीन मूवमेंट्स गवैये के ऐसे हो जाते थे कि मालूम होता था जैसे हिस्टीरिया है इसे। उसके बाद गुलाम अली खान साहब जब उभर के आए, इन्होंने इस गायकी को
मुद्रे की शुद्धता को, वाणी की शुद्धता को, जो सबसे इंपॉर्टेंट गुलाम अली खान ने इंपॉर्टेंस जिस चीज को दी वो है गीत। गीत के संग उन्होंने सुर साधना की है, गीत से अलग नहीं की। और हमारे यहाँ गीत को यानी वाणी को मेरे वालिद की वजह से ये काफी ऊंचा मकाम है। अभी जैसा कि मेरे उस्ताद जी ने वाणी की शुद्धता के बारे में दादाजी की देन की बात बताई, तो आइए उन्हीं की गाई हुई ये रचना सुनी जाए, जिससे सुनने वालों को खुद ही अंदाजा हो जाए।
उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गाया राग शुद्ध सारंग में द्रुत ख्याल अभी आपने सुना। गायकी में सब रंग, इस श्रृंखला की ये थी 6वीं कड़ी। इसे प्रस्तुत किया गायक श्री अजय चक्रवर्ती ने। आपसे बातचीत की श्री कब्बन मिर्जा ने। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।